नमस्कार, मैं सरला रावत। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा सोमवार को संसद में भी उठा। घटना पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना दर्दनाक है। योजना और एनओसी देने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की होती है, तो मैं ऐसे में जिम्मेदार कौन है? हम यूपी में देख रहे हैं कि अवैध इमारतों पर बुलडोज़र चल रहा है, तो क्या ये सरकार यहाँ बुलडोज़र चलाएगी या नहीं? इसी पर लोकसभा में बोलते हुए भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये छात्र आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली सरकार के आपराधिक लापरवाही के कारण उन छात्रों की जान चली गई। जी हाँ, इस पूरे मामले को उन्होंने कहा है कि आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण बच्चों ने जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। वहीं पिछले 2 सालों से एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड भी अब आम आदमी पार्टी के पास है, अधीन है। इसके बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरा और सवाल उठाया कि इस देश की बच्ची की मृत्यु हो गई, जो कि तान्या हमारे बिहार की बच्ची थी। मारे जाने वालों में 3 में से 1 लड़की बिहार की थी, जिसका नाम तान्या है, और मिडिल क्लास की बच्ची थी। तान्या की मौत इस हादसे में हुई है। पूरे देश के बच्चे दिल्ली और कोटा कोचिंग में तैयारी करने के लिए जाते हैं। ऐसी घटना पूर्व में भी घटी है और बार बार इस पर चर्चा होती रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की ओर से कोई मानक कोचिंग सेंटर्स के लिए तय नहीं किए जाते हैं, केवल इस पर चर्चा होती है, दुख जाहिर किया जाता है। सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। पप्पू यादव ने यहाँ ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर सल्यूशन चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर जहाँ आम आदमी पार्टी को एक बार फिर घेरा और आरोप लगाए, वहीं चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने इस गंभीर मुद्दे पर कहा कि कोचिंग सेंटर अब व्यावसायिक हो गया है। हर बार जब हम अखबार पढ़ते हैं तो पहले के 1-2 पन्ने इन्हीं विज्ञापनों से भरे होते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी संसदीय दलों के नेताओं के साथ एक इन चैम्बर बैठक भी बुलाई है। सिस्टम की लापरवाही देखिए आप, और कोचिंग सेंटर्स की अनदेखी ने सपनों से भरे हुए बच्चों की ज़िंदगी छीन ली, उनके परिवार को बेसहारा कर दिया। हालांकि अब यूपीएससी के जो और एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे वहाँ कोचिंग ले रहे हैं, उनका लगातार यही कहना है कि कई बार ऐसे कोचिंग सेंटर्स को लेकर वो शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। किराए बढ़ने से लेकर बिजली के बिलों की दरों से लेकर कई ऐसे मुद्दे स्टूडेंट्स के होते हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स के होते हैं, जो वो समय समय पर उठाते हैं, लेकिन उनके मुद्दों का कोई सोल्यूशन नहीं होता। और फिर जब इस तरह की लापरवाही होती है, उसमें जो बच्चे मारे जाते हैं, और इस पर भी कोई मानक जो है, सिद्धांत जो है, कोई जिम्मेदारियां तय नहीं की जाती हैं, जिसके बाद ये बड़े हादसे टलने का नाम नहीं ले रहे। इससे पहले हमने देखा था कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में आग लगी थी, जिसमें बच्चे अपनी जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। कोटा अगर हम देखते हैं तो उसी तरह से वहाँ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई किस तरह से वहाँ लगातार कोचिंग सेंटर की फ़ीस हो, चाहे या रहना हो, पीजी हो, उसमें लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह की स्थिति दिल्ली में भी हम कई बार देखने को मिलती है लगातार। और अब यहाँ पर देखिए किस तरह से एक बारिश आती है, पानी भरता है और उसमें 3 छात्रों की मौत हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।